टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेसिकली ये चैप्टर जो है आपके मैथमेटिक्स में से अलजेब्रा मैथमेटिक्स से लिया गया है। मैथमेटिक्स का एक पार्ट है अलजेब्रा मैथमेटिक्स। बात कर लेते हैं, यानी 10th क्लास में मैथमेटिक्स को 4 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला एरिथमेटिक, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री, चौथा ज्योमेट्री। अलजेब्रा के अंदर हमारे 3 टॉपिक आते हैं। सबसे पहला पॉलिनोमियल, दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं अलजेब्रा मैथमेटिक्स। तो आज हमारा टॉपिक है और अलजेब्रा का हम पार्ट पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि व्हाट इज अलजेब्रा और अलजेब्रा मैथमेटिक्स। अलजेब्रा मैथमेटिक्स बनी है 2 चीजों से, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? दोज विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, ऐसे नंबर्स या ऐसी क्वांटिटीज या ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे तो जो भी हमारी गिनती होती है वो फिक्स्ड होती है। जैसे कोई चीज 2 है तो 2, 4 है तो 4, 10 है तो 10, डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गए आपके कांस्टेंट्स। 1, -5 ये सब कांस्टेंट्स हैं, उनकी फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल्स होते हैं A, B, C, D, डॉट डॉट डॉट, X, Y, Z, यानी इनकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई और डिवाइड से मिला के बनता है टर्म, जो कि अलजेब्रा का एक बहुत बेसिक पॉइंट है, टर्म। अब हम बात करते हैं टर्म की। फिलहाल इसको बिगाड़ देते हैं। व्हाट इज टर्म? तो किन्हीं भी कांस्टेंट और वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बनता है टर्म। यानी 2 का इंटू जैसे आप x से करा दो 2x, x का इंटू आप y से करा दो xy, 4 का इंटू आप z से करा दो 4z, x का इंटू आप x से करा दो x स्क्वायर। सो दीज आर द टर्म्स। 100 मान लीजिए कोई एक नंबर है 100 कांस्टेंट, 100 का x से करा दो, y से करा दो, z से करा दो, तो ये एक टर्म हो गया। दिस इज अ सिंगल टर्म। अब बात आती है टर्म की। टर्म कितने प्रकार के होते हैं? टर्म 2 प्रकार के होते हैं, लाइक टर्म्स और दूसरा अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? Those terms which has same variables and same degree are called like terms. For example, यदि हमने यानी वेरिएबल सेम रहना है, यानी वेरिएबल यदि कोई x ले लिया हमने
और x की पावर यानी 1 ले ली यानी x, तो इसके जैसे और लाइक टर्म्स कौन से होंगे? तो नंबर बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन वेरिएबल नहीं बढ़ा सकते, वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते, ना पावर ना वेरिएबल, बस ये नंबर बढ़ा सकते हैं 2x 3x डॉट डॉट डॉट। तो ये आपस में लाइक टर्म्स हैं। दूसरा x स्क्वायर लिख लिया आपने, तो हमारे पास वेरिएबल है x और उसकी पावर है 2 या डिग्री है 2, तो अब हम यही वेरिएबल और यही डिग्री वाला कोई दूसरा अक्षर लिखते हैं जिसकी इससे डिफरेंट वैल्यू हो, तो ये एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर। इसी प्रकार से 3x स्क्वायर, या माइनस में भी ले सकते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर। दीज ऑल आर लाइक टर्म्स। अब बात आती है अनलाइक टर्म्स की। जैसे x लिखा है, x स्क्वायर लिखा है, x की पावर 3 लिखा है, ये तीनों आपस में अनलाइक टर्म्स हैं। पहला एग्जांपल, यानी जो लाइक नहीं है आपस में, ऑल दैट आर अनलाइक टर्म्स। टर्म की एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है जिसको पढ़ने के बाद फिर आप अपने टॉपिक पे आ सकते हो। लाइक टर्म्स में हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी इन दोनों टर्म्स को हम जोड़ भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 2x आपस में जुड़ सकता है क्योंकि ये सेम वेरिएबल है। एक प्रकार से ये मान लीजिए आपका x डिनोट करता है एक पेन को और 2x डिनोट करता है 2 पेन को, तो दोनों मिला के 3 पेन हो जाएंगे यानी 3x। या आप दूसरे तरीके से सोचो तो इन दोनों में आप x कॉमन ले सकते हो। x कॉमन ले लिया यानी डिवाइड दे दिया उस नंबर का। अब x का आपने डिवाइड दे दिया तो यहां बचेगा 1, यहां 2, ये हो जाएगा 3, 3 इंटू एक्स यानी 3x। तो मेन चीज ये है कि आपको ये सीखना है कि जब जिन टर्म्स में सेम वेरिएबल और सेम डिग्री हो वही आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट मेन चीज, जैसे ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं x और 2x स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का 2x स्क्वायर से यदि हम x स्क्वायर घटाते हैं तो ये x स्क्वायर फिर से मान लो आप किसी टर्म को या जैसे पेन को डिनोट करता है, तो ये 2 पेन है, ये 1 पेन है, तो 2 पेन से 1 पेन जाएगा यानी केवल 1 पेन बचेगा और इसको हम यानी लिख सकते हैं x स्क्वायर। ओके, या इसी को आप देख सकते हो कॉमन लेके, इन दोनों में क्या कॉमन है x स्क्वायर, तो यहां क्या बचेगा 2x स्क्वायर गायब, माइनस लगा दीजिए, x स्क्वायर यहां से गया तो ये बचा 1। अब 2 से 1 तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है यानी बचा 1, यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ये हो गया। अब बात आती है अनलाइक टर्म्स में। तो अनलाइक टर्म्स में हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं ओनली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इनको आपस में ऐड नहीं कर सकते। मान लीजिए आप x और y को जोड़ रहे हैं तो इनको 2xy भी नहीं लिख सकते या x इंटू वाई भी नहीं लिख सकते, ये हमेशा ऐसे ही लिखे रहेंगे, ये कभी ऐड नहीं होंगे आपस में। क्यों नहीं होंगे? मान लीजिए ये एक पेन है, ये एक पेंसिल है,